सितारे और हम प्रोग्राम के साथ मैं और डॉक्टर आंचल हाजिर हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इसमें हम आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो सितारों के हवाले से होती हैं या जो न्यूमेरिकल अब लास्ट टाइम आपने वो बताया था। फिर आज एक नई चीज़ डॉक्टर साहब लेकर आई हैं और वो है सिग्नेचर, राइट? जी, बिल्कुल, राइट। सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि इसको ज़ाहिर है कि हर एक प्रोग्राम में ये होता है कि हम बात करते हैं कि हम किस तरह लोगों को पहचानें, फेस रीडिंग होती जी, हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान की पता चलता है। और जब हम इंसान को समझ जाते हैं कि फलाने के ये हैं या इस तरह इनको जब समझ में आ जाएगा, तो फिर हम उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या शख्सियत है और कैसे आप हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या आपकी जो है क्वालिटीज़ हैं जिसको आप जी, और वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा बहुत एक बड़ा पूरा पैकेज है ना? पैकेज इन है। पर जी, देखिए, जो आपकी शख्सियत होती है ना, जो आप वो खुद से अच्छा या भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही, ऐसे आपको ही है। क्रिएट करा है, आप एक बिल्कुल, क्रिएशन है बिल्कुल गॉड की, है ऐसे ना? जी, जी। तो अगर आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते, तो वो चेंज कभी भी नहीं आ सकता। हुँ, हुँ, इट्स हुँ। यू हू हैव टू गेट अ चेंज इन योरसेल्फ। यू हुँ, कांट एक्सपेक्ट। अगर आपको सा की कोक निकालनी है फ्रिज से, तो वो आप निकालेंगे, उसमें गॉड कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। आपका इरादा आपको आपको मिले। इरादा, हाँ, तो आप खुद को ही चेंज करना है, खुद को ही। और वेज़ होते हैं, तरीके होते हैं चेंज करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अब जैसे ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, सिग्नेचर हो गया, हैंडराइटिंग, ये सब कुछ छोटे-छोटे तरीके हैं कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी या हुँ, चेंजेस कैसे हुँ। ला सकते हैं, है ना? हुँ, हुँ। हमेशा एक चीज़ होती है 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता। हुँ, हुँ। हम क्या है कि 100% एस्ट्रोलॉजर बोल दे या एक कंसल्टेंट बोल दे, 100% तो डॉक्टर भी नहीं बोलता कि वो इंसान हो बचे। नहीं पॉसिबल नहीं है इसलिए 90% आप बोल सकते हाँ हो। जी, मैक्सिमम जो भी होता जी। है उसको किया जाता है। 10% आप बोलते हो लीव इट टू गॉड, तो हुँ, 10% तो व्हेन यू लीव इट टू गॉड बिल्कुल डेफिनिटली। सही, ऐसा ही तो है। मोर देन यू एंड मोर देन गॉड नोबडी नोज़ यू। एग्ज़ैक्टली। तो अब जैसे कि अभी आपने पहले भी आप प्रोग्राम में बड़ी अच्छी आपने बातें बताई थी, किस तरह इंसान को हम समझ सकते हैं और किस तरह उसको उसकी शख्सियत को उभार या उसकी जो कमज़ोरियाँ उनको कहते हैं ना कि कवर अप कर लें या उसको हम बेहतर कर लें। तो आज जो आप ये एक ये लेकर आई हैं हैंडराइटिंग और जी, सिग्नेचर, जी। इसके बारे में आप क्या बताएँगी और किस तरह पता चलेगा और किस तरह क्या उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि मैं अपने आप को अगर बिल्कुल। मेरा सिग्नेचर अच्छा एक चीज़ आगे और भी सवालात मेरे अभी ज़हन में आते जा रहे हैं, वो हम प्रोग्राम करते रहेंगे, आप बताइए अच्छा। जी, जी, जी। सिग्नेचर आपकी वो चीज़ है जो आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड होते हैं। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड व्हाट यू आर। आप अपना मार्क छोड़ते हैं सिग्नेचर से। हुँ, हुँ। ऑटोबायोग्राफीज़ बन जाती हैं, है ना? हुँ, हुँ। सिग्नेचर समथिंग व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड। हैंडराइटिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ टोटली यू, पर्सनली यू। सो आपका ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड होता है। इट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड जो आप एग्ज़ैक्टली। रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी हैंडराइटिंग में और अपने सिग्नेचर में। अगर आप अपना हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ही उसको ही बेहतरीन कर लें, उसको इतनी क्लैरिटी ला दें कि आपकी लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ जाए। ये नहीं कि जैसे आपने कहा कि सिग्नेचर हम दूसरों को दिखाते हैं, जी, जबकि हैंडराइटिंग वो हम खुद देखते हैं, ज़ाहिर है जी, कि खुद पढ़ना होता है, हम लिख के कुछ जी, करें जी। तो ये तो 2 डिफरेंट चीज़ हो गई। हैंडराइटिंग इज़ व्हाट इज़ आप हैंडराइटिंग तो हर किसी को अपने दिखाएँगे नहीं कि हमने ये लिखा है। हाँ, हाँ, ज़ाहिर है। सिग्नेचर तो पूरे वर्ल्ड को पता होता है आपके। आपके 2 हुँ, होते हैं, आपके फर्स्ट नेम, मिडल नेम और आपका लास्ट नेम। हुँ, हुँ, आपका फर्स्ट नेम जो होता है सिग्नेचर का दैट इज़ फ्रॉम द एज ऑफ द मेन एज 25-35 जो आप जैसे हैं। हुँ, हुँ। देन द मिडल नेम फॉलोज़ 60 की एज तक। उसके बाद आपका लास्ट नेम आता है कि आप जी, उसके जी। बाद कैसे होंगे। सो सिग्नेचर के पास पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हैंडराइटिंग का कोई पार्ट नहीं होता। हैंडराइटिंग अच्छा। इज़ सिंपल हैंडराइटिंग आप लिख रहे हैं। आप हैंडराइटिंग से बहुत चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि सामने वाला बंदा कितना सेंसिटिव है, वो सीक्रेटिव है या बातें उल्टी कर देता है। तो आप बहुत चीज़ें बता सकते हैं कि फ़ोकस्ड है अपने गोल्स को लेके, एम्बिशियस है या नहीं है। लेकिन आप इसकी क्या मिसाल देंगे? मसलन मिसाल के तौर पे मैंने देखा कुछ लोगों की हैंडराइटिंग वो बहुत छोटा-छोटा करके लिखते हैं। जी, अच्छा कुछ लोग होते हैं ज़रा बड़े-बड़े वर्ड्स जी, करके ऐसे कर लिखते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिख रहा हो। जी, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे यानी हिंदी में हो, उर्दू में हो, जिस ज़बान में भी हो। जी, लेकिन वो बहुत छोटा-छोटा लिखेंगे और इतनी सी जगह पे हालाँकि पूरा पेज होगा उनके जी, पास इवन इवन छोटे देन अच्छा जो बड़ा लिखने के आदी होते हैं वो जी, ऐसे-ऐसे-ऐसे जी। ये क्या डिफरेंट क्या पर्सनैलिटी इससे क्या आप अंदाज़ा करेंगी? आपने एक चीज़ देखी है जो लोग बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले छोटे लोग कौन लिखता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट होता है। हमारी हैंडराइटिंग से तो क्रिमिनल सा यूएस में हाँ, हर जगह उनको जी, हाँ, क्रिमिनल जी, जी। साइकोलॉजी बता देते हैं कि कौन-सा क्रिमिनल है, कौन-सा क्रिमिनल नहीं है। आप इतना कुछ बता सकते हैं।
सो जो छोटा-छोटा बहुत ज़्यादा छोटा लिखता है, वो अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। थोड़ा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने से पहले बहुत सोचता है। बट जो थोड़ा बड़ा रखता है ना, या तो उस बहुत लाउड है कि अपने थॉट्स को लेके बहुत लाउड है, या अपने अंदर जो चीज़ें हैं, एक्शंस वो एकदम ना एकदम ऐसे फट होगा आउटबर्स्ट के लिए। अब आप एक चीज़ देखिए, हैंडराइटिंग अगर आपकी क्लैरिटी है, क्लियर है, कई लोग ऐसे लिखते हैं समझ नहीं आता। जी, उनकी जी, लाइफ़ जी। भी समझ नहीं सकते आप कि उनकी लाइफ़ में क्या चल सारे रहा है। डॉक्टर्स नुस्ख़ा तो ऐसे ही लिखते हैं समझ में ही वो नहीं तो आता। जल्दी में लिखते हैं मगर जो आपकी मतलब ये हैंडराइटिंग बाकायदा क्लैरिटी जो हाँ, होती है, हाँ, वो अच्छा। आपकी क्लैरिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट इन हैंडराइटिंग, इन योर सिग्नेचर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अल्फ़ाबेट लें, डी। आप देखिए, अगर डी अल्फ़ाबेट में जो लोग मोटा, डी को मोटा लिखते हैं, जो ऊपर आपका डंडा होता है उसको ऊपर हुँ, मोटा करते हैं, दोज़ पीपल आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी-छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं। कई लोग होते हैं ना जो मज़ाक नहीं ले पाते, कुछ कर तो जाते हैं, ले नहीं पाते, वो हुँ। वैसे लोग होते हैं। लेकिन लेकिन इसमें देखिए अब ये इससे ये कैसी चीज़ निकाली जा सकती है? मतलब डी अगर लिखा है आप देखिए, हम किसी को बोले डोंकी लिखिए, अब डी में ओ भी आ जाएगा। हाँ, अब आप ओ से भी बता सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है। ओ से कैसे बताएँगे? अगर उसका जो ओ है वो पूरा सिंगल ओ है, विदाउट बंद करे हुए अगर ओ है उसका, तो वो बहुत क्लियर है, जो दिल में है वो बाहर है। और ये अगर वो ओ खोल दे अपना थोड़ा, कहीं से सब हाँ, पूरा कुछ ना पूरा बाहर, सर्किल ना हो। ना सीक्रेट रख सकता है, ना छुपाता है, यानी सब अगर कुछ। पूरा सर्किल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा। और यही जो सर्कल के बीच में एक और आता था ना आपका बीच में हाँ, खत्म होने के एंडिंग में ज़रा-सा यूँ हो जाए। हाँ, अंदर अंदर एक मुड़ हाँ, जाता है ना? वो लोग कैसे होते हैं, जो होते हैं ना, जो दूसरों से बातें निकलवाते हैं, खुद की बात नहीं बताते, दूसरों से सारी बातें इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अच्छा नहीं वो शो कर रहा है कि मैं अंदर ही हूँ। वो जी। छोटा-सा जो एक हाँ, शो कर पीस अंदर है अंदर बट गया। वो सबसे बातें निकाल लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग। जी, बिल्कुल। और अपनी बात बताएँगे नहीं। अब जैसे आप डोंकी में मैंने बोला ना, वाई ले लें। अब वाई या जे या आई किसी में होता है ना, जिसमें आप लूप नहीं पूरा बनाते, लूप आधा खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। हुँ, ऐसे हुँ। लोग कभी मनी सेव नहीं कर सकते। नेवर। अच्छा मैं आप जब ये बोल रही थी ना, तो मैं आप अपना सोच अपना रहा मैं वाई कैसे लिखता हूँ, तो वो वाक़ई मैं भी छोड़ देता हूँ थोड़ा। और वही आपने कहा कि वो सेव नहीं कर सकते, मैं भी उड़ाता हूँ। तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने फर्स्ट टाइम मुझे जी। ये चीज़ से मुझे तो ख़ैर पता चली और ज़ाहिर है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो सुन रहे हैं आपको और देख रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि अपनी जो आपने जो टिप्स दी हैं अभी, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी कैसी क्या पर्सनैलिटी है और अगर हम जब पहले अपना आप को देखेंगे ना कि हम कैसे लिख रहे हैं और जो आपने बताया उसकी रोशनी जैसे मैंने खुद ही अपने आप को देखा। तो इस तरह जब हम किसी दूसरे को देखेंगे तो हमें उसका अंदाज़ा होगा कि अच्छा। तो समझने का एक-दूसरे को मौका भी मौका मतलब मिलता अच्छा है। वो मिलेगा ना कि जी। हम एक-दूसरे को समझें। अच्छा, तो ये तो हैंड राइटिंग हो गई। अच्छा कुछ लोग होते हैं जब लिखते हैं तो उनका ऊपर का हिस्सा राइट साइड पे झुका हुआ होता है। हुँ। कुछ लोगों का लेफ्ट साइड पे झुका होता है ना? जो जी, लिखते वक़्त जो अल्फ़ाबेट्स जो भी किसी भी लैंग्वेज में लिख जी। रहा हूँ, वो इस तरफ को झुका हो या इस साइड को होगा, ये क्या है? ये तो कर्सिव हैंडराइटिंग हो गई। अगर आपका जैसे अगर आप एक स्ट्रेट तो कोई भी नहीं लिखता ऐसे-ऐसे। स्ट्रेट कौन लिखता? स्ट्रेट झुका हुआ हमेशा हम ज़्यादातर हम सिग्नेचर्स में देखते हैं। ये तो हैंडराइटिंग होती है, तो कर्सिव हैंडराइटिंग अपनी कि आप एक फ़ॉलो करें राइट साइड से, जैसे उर्दू में ऐसे लिखते हैं, हाँ। है ना? हिंदी नहीं, ऐसे नहीं वो लिखते हैं। राइट लेफ्ट नहीं मतलब जैसे कि मैं ए लिखूँगा तो थोड़ा इधर को होगा। कुछ ए लिखेंगे वो यूँ झुका हुआ होगा। अच्छा, तो अब ये चीज़ आप, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये तो कोई भी बता सकता है। अगर किसी का बैलेंस नहीं है, तो वो या तो इधर गिरेगा या तो वो उधर गिरेगा। लाइफ में बैलेंस हो के ही नहीं चल रहा वो। हाँ, मतलब उसको एकदम एक स्ट्रेट बिग दिशा नहीं मिली हुई, फ़ोकस। वो हाँ, हाँ। गिरता इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा तो ये भी तो हो है। सकता है। बैलेंस्ड। लेकिन ये भी हो सकता है वो अपनी हैंडराइटिंग बनाने के लिए इस तरह कुछ कर रहा हो कि हम खूबसूरत सा हैंडराइटिंग, नज़र आए। एग्ज़ैक्टली, हैंडराइटिंग ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप जो हैंडराइटिंग लिखेंगे, जो सिग्नेचर करेंगे, आपके बारे में सब कुछ बताएगा कि आपकी सोच कैसी है, आप इंसान कैसे हैं, आपके माइंड में क्या चलता है। तो वो तो हुँ, मेन चीज़ है, आप उससे ईज़िली बता सकते हैं कि इसकी सोच कैसी है या इसके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे सिग्नेचर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इट्स यू, आप खुद हैं, ठीक है? अच्छा। रेस्ट फॉलो करता है सिग्नेचर का। सबसे पहले सिग्नेचर का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, कई लोग उसको बहुत छोटा लिख देते हैं और फैमिली नेम को बड़ा लिख देते हैं। आपने हुँ, देखा है? हुँ, हुँ, हुँ। अपना सिग्नेचर का लिख देंगे सिर्फ एन या ए और पूरा फैमिली नेम लिखेंगे, वो अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने अच्छा, आप को पीछे छोड़ देंगे, बट अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं आप? अच्छा अगर अपना नाम का शुरू का जो वर्ड है, कोई भी जो सिग्नेचर बनाते हैं, ज़ाहिर है कि सब लोग इसी तरह बनाते हैं जैसे आपने बताया। तो अगर वो अपना नाम बड़ा कर रहे हैं और फिर फैमिली नेम जो आखिर में होता है उसको छोटा लिख रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? नहीं, अगर अपना नेम बड़ा कर रहे हैं तो सिग्नेचर जैसे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ योर पास्ट, बीच का पार्ट इज़ प्रेज़ेंट एंड द लास्ट पार्ट इज़ योर फ्यूचर। ठीक सो है। इट वर्क्स लाइक दैट। आपकी एज के अकॉर्डिंग होता है। एक पूरा सिग्नेचर उसकी हुँ, आपकी आपकी बचपन 3 से हिस्सों में लेकर, आपने डिवाइड किया है। बिल्कुल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है सिग्नेचर। ठीक है, आपकी ठीक है। पूरी बचपन से लेकर आपकी 60 इयर्स तक की एज पूरी आइडेंटिफ़ाई हो जाती है सिग्नेचर हुँ, में। हुँ। सो उससे आप बता सकते हैं, जैसे कई लोग सिग्नेचर करते हैं, अपना बड़ा नेम कर दिया, ठीक है? ए हुँ, बड़ा कर दिया, एन बड़ा कर दिया
और अपना फैमिली नेम को छोटा छोटा कर कर दिया। दिया। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी आप बोल सकते हैं कि दे आर मोर सेल्फिश। फैमिली को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और ज़्यादा अपने आप को देंगे। और अच्छा, कई लोग अच्छा। तो कहते हैं ना बैलेंस रखें। अब कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम को बिल्कुल छोटा कर देंगे और फैमिली नेम को इतना बड़ा कर देंगे। अपना नेम हमेशा पूरा लिखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट योर फर्स्ट नेम, क्योंकि दुनिया आपको उस नाम से जानती है। अपना नाम अच्छा जी। आप उस हिसाब से लिखें। लेकिन अगर जिनके नाम बड़े होते हैं वो तो सिर्फ़ फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख के अपने जो भी होता है, वो लिख के और फिर जो भी वो जी, कर देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना पूरा नाम लिखें। आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट जो पूरा अक्षर है, पूरा नेम पूरा लिखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे आप देखें, कई लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं सिग्नेचर, आपने देखा है? हुँ, वो लोग बहुत पैट्रियोटिक होते हैं। जहाँ भी जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपने देश को अपने साथ कैरी करते हैं, वेरी अपनी गुड, रूट्स को अपने साथ कैरी करते हैं। वाह! तो इसलिए सिग्नेचर शुड ऑलवेज़ बी रिप्रेजेंटिंग ऑफ यू। कई लोग क्या करते हैं, स्टाइल देखा आपने, मारते हैं, एक सिंगल डॉट कर देंगे। डॉट हुँ, सिग्नेचर हो गया हमारा, एंड में एक सिंगल डॉट कर दी। अब उस सिंगल डॉट का मतलब क्या है? एंड में ना? एंड में हाँ, हाँ, सिंगल अच्छा, सिंगल अच्छा। डॉट स्टाइल मार देते हैं। सिंगल डॉट का मतलब ऐसा है कि ये लोग कहीं न कहीं एट अ पॉइंट ऑफ एज 35 टू 40 इयर्स की लाइफ में ऐसा धोखा खाते हैं और बिल्कुल गिर जाता है नीचे। क्यों? सिंगल डॉट का मतलब होता है स्टॉप। आप कोई मूवी देखते हैं, क्या हाँ। आता है? टू बी कंटिन्यूड डॉट जी, डॉट, जी, जी, है जी, ना? जी, 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 तो जी। 2 डॉट लगानी चाहिए हमेशा। 1 डॉट तो आपने स्टॉप कर दी, अपनी लाइफ को वहीं ये स्टॉप तो कर बड़ी दिया। काम की बात बताई आपने, ये तो बहुत ही अच्छा कि हाँ, चलिए बड़ी दिलचस्प बात हो रही है लेकिन अभी भी वक़्फ़े है, बीच में ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक में दोबारा आते हैं ब्रेक के बाद और फिर इसी तरह और मज़ीद मज़े-मज़े की बातें हमें पता चलेंगी और उस पर फिर फ़ॉलो भी करेंगे उन बातों को। जी, ब्रेक टाइम। जी नाज़रीन दोबारा हाज़िर हैं आपके वक़्फ़े के बाद और जैसे कि बड़ी बात हो रही थी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग कि सिग्नेचर और जो हम हैंडराइटिंग के बारे में बहुत सी मालूमात मुझे तो मिल रही हैं और ये मैं भी आपसे जैसे कह रहा था कि ये तो वो इंटरेस्टिंग बात नहीं कि जो हमें न सिर्फ अपने आप को जानने का मौका मिले बल्कि जिसके हम हैंड राइटिंग या सिग्नेचर देखें उसके बारे में भी हमें जी। पता चलेगा। तो जी आप अपनी बात जारी रखिए जहाँ से हम लोग ने ब्रेक लिया था। जी, आप अपने पार्टनर के बारे में बता सकते हैं, सिग्नेचर अच्छा। से ना, कि वो पार्टनर आपका बल्कि उसे देख डोमिनेटिंग के है। पार्टनर मुंतखब भी किया जा सकता है कि इसको हमको बनाए पार्टनर या नहीं। डोमिनेटिंग आपको कितना ओवरपावर करेगा। अच्छा ये क्या एक निशानी मेल और थी? फीमेल को, हस्बैंड वाइफ को बुलाएँ ना और दोनों को बोले सिग्नेचर करें, आप इज़िली बता सकते हो ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा। अच्छा वो कैसे पता चलता है? सिग्नेचर से, किसका नहीं, सिग्नेचर नहीं, नहीं ज़्यादा मतलब क्या ओवरपावरिंग चीज़ है। होगी ताकि मैं हमारे ऑडियंस को पता चले कि अच्छा, तो ये अगर हम इस तरह लिखें या पार्टनर अगर ऐसे अगर लिखे उनका सिग्नेचर आपके सिग्नेचर को ओवरपावर कर, जो ओवरपावर क्या, जो अल्फाबेट्स हैं, उनका फर्स्ट इनिशियल आपसे ओवरपावर हो गया, बड़ा है आपसे, ज़्यादा एनलार्ज्ड है, इन्फ्लेटेड सिग्नेचर कहते हैं ना जिसको, जिनके सिग्नेचर इन्फ्लेटेड होते हैं, हाँ, हाँ, आप उनको इज़िली कैटेगरी में डाल सकते हैं, ये डोमिनेटिंग लोग हैं। दे आर वेरी डोमिनेटिंग, इन्फ्लेटेड अच्छा। सिग्नेचर्स हो गए। अच्छा अगर दोनों का ही बड़ा है मतलब इस तरह हो तो बैलेंस है ना फिर तो, दोनों डोमिनेटिंग या ये अपने-अपने है कि अपने-अपने पार्ट्स में, दोनों में ज़्यादा होंगे तो दोनों दोनों बैलेंस्ड अच्छा, है। अच्छा जी, जी फिर अच्छा अगर बिल्कुल, किसी का छोटा है और दूसरे का एक का बड़ा है तो वो किसका डोमिनेशन किसका रहेगा जिसका जिसका इन्फ्लेटेड ज़्यादा है, हाँ, इन्फ्लेशन अच्छा, ज़्यादा है अच्छा, इसके अच्छा। सिग्नेचर में। तो इस अब तरह देखिए जैसे यहाँ पर एक ये है, जैसे शाहरुख खान का सिग्नेचर लें, अरे वाह! अब आप खुद देखें, हुँ, सिग्नेचर आपको कितना कुछ बताता है आपके बारे में। हुँ, हुँ, सिग्नेचर हमेशा, ही इज़ एन एपिटोम, ठीक हुँ, है? हुँ, इनका आप फर्स्ट अल्फाबेट देखें, जो इन्होंने ड्रॉ किए एस हैं, है ना? पास्ट में इनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स रही हैं, कितना कुछ हुँ, प्रॉब्लम्स रही लाइफ में, है ना? जी ये बड़ी कहाँ मेहनत से उठ करके वो के, पहुँचे यहाँ हाँ, तक। मेहनत हाँ। करके पहुँचे। तो वो पास्ट, उनका वो जो वैसा था, वो पास्ट में वापस चला गया। हुँ, हुँ, ऐसे होने के बजाय, असेंडिंग होने बजाय वो डिसेंडिंग डिसेंडिंग हो हो गया, गया। जी, जी, है जी। ना? तो वो पास्ट से कनेक्टेड होके उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स आई, वो पास्ट से कनेक्टेड रहे, अपना बहुत इश्यूज आए, जैसे लाइफ में मूव ऑन करें। उनके सिग्नेचर में आप ये देखें, बढ़ता हुआ है सिग्नेचर, किसी का भी हो ना, या तो वो बढ़ता हुआ हो, इंक्रीजिंग सिग्नेचर हो। आप क्लियरली बता सकते हो सिग्नेचर से। इंक्रीजिंग यानी अप आप साइड पे या राइट से बता जब आई भी मीन हम एक माउंटेन क्लाइंब करते हैं, हाँ, हाँ। तो हम जब भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं ना, तो हम आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा, अच्छा। जी, जी, ऐसे जी। बढ़ता हुआ। हाँ, तो बढ़ता वो समझ चीज गया। आपका हमेशा होना चाहिए कि बढ़ता हुआ सिग्नेचर हो लाइफ में, क्योंकि आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स बताता है वो सिग्नेचर। आप ये देखिए, जब भी आपको लाइफ में थकान होती है, थकान, इरिटेशन महसूस होती है, हुँ, हुँ। ठीक है, तो आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई नहीं है, लाइफ बहुत लोनली है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सपोर्ट आ गया, ये देखिए एक सपोर्ट आ गया, लाइन आ गई हुँ। नीचे। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लाइन ड्रॉ कर ले अपने सिग्नेचर के नीचे। इससे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट मिलता रहेगा। वाओ! ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई यस। आपने। अब यानी कि जैसे, जो भी सीखने करने कंप्लीट करने के बाद फिर यस, उसको लाइन डाल दें। सिग्नेचर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। शाहरुख खान का सिग्नेचर देखिए, इतना क्लैरिटी है सिग्नेचर में, क्लैरिटी, क्लियर थॉट्स, क्लियर माइंडसेट, बढ़ता हुआ सिग्नेचर, 2 डॉट्स, टू बी कंटिन्यूड, नेवर एंडिंग, एंड एपिटोम, कैसे, जो रुख
का आर है ना, जी, उन्होंने जी। पूरे अपने नाम को एक-एक अल्फाबेट को उन्होंने बड़ा बना रखा हाँ, है ना? ऐसे ही तो इन जैसा ना कोई आया है, ना ना कोई कभी कोई आएगा। आएगा। तभी तो इंडस्ट्री में छाए हुए थे वो जब तक। जी, बल्कि हैं कहना चाहिए जब तक भी। अभी ऐसे उनकी इतने दिन बाद एक मूवी आई और बड़ी हिट हुई वो तो। एग्ज़ैक्टली। तो जी, जी, जी। तो अच्छा। सिग्नेचर्स आपके बारे में बहुत कुछ बताता है लाइफ में कि आपकी स्ट्रगल्स कैसी रही हैं और इनका जैसे अभी जिनका ऐसा है, ये भी जैसे पिछले पास्ट से इतना कनेक्टेड था, इन्होंने भी बहुत फेजेस देखे जहाँ ये बहुत टूटे भी हैं, बहुत हुँ, ऐसे ही। जी, जी। एंग्जाइटी टूटे और फिर ये उठ के आए वापस, और जब सही उठ बात। के आए तो फिर लाइफ में आगे बढ़े, कभी मुड़ने का नहीं मिलेगा इनको टाइम। हाँ जी, ऐसा ही है। और किस-किस के हैं आपके पास मतलब इसी तरह और किस जैसे आप इंटरेस्टिंग? यहाँ पर देखें, आप विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का, हुँ, हुँ। अब आप देखिए दोनों ने बना रखे अपने फर्स्ट नेम के आगे किंग का किंग। क्राउन। आप देखिए, ये देखिए क्राउन बना रखे हैं इन्होंने दोनों के आगे, जी, 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 जी। है ना? क्या बात है! अब खूबसूरत है इन्होंने भई ये तो बड़े अच्छे इनके जी, खूबसूरत हैं। अब इसमें हम क्लियर ही बोल सकते हैं, अनुष्का वाइट वही डोमिनेटिंग है। जी, जी, जी। अच्छा। अब देखिए, आप अच्छा। सिग्नेचर में देखिए अनुष्का के भी सिग्नेचर में कितना क्लैरिटी है, हाँ, नाम कितना क्लियर है। बिल्कुल जम उसने के जैसे अपने आप उन्होंने को भी वो किया। इम्पोर्टेंस दी, ये जी, देखिए जी। कैसे बड़ा रखा है। ये हुँ, भी अपने रूट्स से काफ़ी कनेक्टेड रहती है, अपने रूट्स के बिना कभी भी नहीं चलती, शी इज़ वेरी कनेक्टेड टू हर रूट्स। हुँ। एंड ये देखिए, इनकी लाइफ में देखिए जैसे अभी करियर का ब्रेक आ गया है ना, जी। जो एस है, इन्होंने पूरी लाइफ में करियर को एंजॉय करा, फिर ये जो एस है जो ये नीचे गिरता हुआ, बट ये लूप बंद है, हाँ, 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 हाँ। मनी भी सेव करा, लाइफ में आगे भी बढ़ी, मगर बीच में करियर ब्रेक आया क्योंकि गैप है सिग्नेचर में। कभी भी ओह! सिग्नेचर में ना ऊपर नीचे ना करें, इकट्ठे लिखें, ऊपर नीचे से आपके लाइफ में करियर में गैप आता ही आता है। अच्छा। अब वो सेम अच्छा। देखो, आप ये देखिए विराट कोहली में भी जी, जी, जी। गैप है, करियर में गैप आया, हुँ, हम बिल्कुल। सब चाहते हैं कि उनका एक पीरियड आया था ऐसा, है ना? जी, हाँ, जी, जी, बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो बेसिकली आप सिग्नेचर्स का हम दोनों का देखें तो अगेन दोनों के, अब इनकी आवाज़ देखो, इन्होंने डाल रखा है 2 साइन। सपोर्ट इनको, विराट कोहली को सपोर्ट खुला चाहिए फुली कि हाँ, बे फुली। हाँ, सपोर्ट खुला मिला है। देयर आर पीपल हू आर सपोर्टिंग देम एंड पीपल स्टैंड बाय विद हिम। बट अनुष्का शर्मा, शी इज़ ऑन हर ओन, ठीक है? हाँ, तो हाँ। अब आप वही चीज़ देखें कि इन दोनों के सिग्नेचर में भी दोनों ने अपने आप को इम्पोर्टेंस दी है। हाँ, अनुष्का इज़ तभी गिविंग करियर में हाँ, आगे फर्स्ट बढ़ते गए। अल्फाबेट, इन्होंने दोनों का इन्फ्लेटेड बड़ा अल्फाबेट है। अपने आप को पूरी इंपॉर्टेंस दी है। अनुष्का शर्मा के हम देखें, शर्मा में उसने अपनी वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देती है और अपने आप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। विराट डज़ गिव इंपॉर्टेंस टू फैमिली बट ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ, इट्स मी फर्स्ट एंड फैमिली फॉलोज। अच्छा लेकिन ये एक कामयाबी की वो नहीं हो सकती कि अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम अपने लगे हुए स्ट्रगल में और हम शायद किसी मकाम पे पहुंच जाए जिस तरह विराट कोहली हो पाए। डेफिनिटली सबका अपना, मैंने बोला ना, सिग्नेचर आपकी मेन थॉट्स तो होते हैं, इससे ये तो मकसद तो आपकी नहीं होता कि क्लैरिटी हम होती है सेल्फिश माइंड हैं तो की। हम दूसरों को हम अपनी सेल्फिशनेस से हमें दूसरों को नुकसान इसमें पहुंचाएं। कुछ सेल्फिशनेस वाली बात ही नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपकी खुद की क्लैरिटी है, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दें। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कई लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई बार क्या होता है, कई लोग के सिग्नेचर में इतना गैप होता है, दो नाम के बीच में गैप होता है थोड़ा ज्यादा, तो वो बेसिकली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंदे होते हैं, वो इतना करना नहीं चाहते बट वो मजबूरी में कर रहे होते हैं। तो सिग्नेचर में जी। आप ये बता सकते हैं कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड है या मजबूरी में कर रहा है, वो भी चीज आपके सिग्नेचर में अच्छा रिफ्लेक्ट करती है। अगर गैप है उसमें। एक ऊपर नीचे सिग्नेचर है हाँ। और दोनों में गैप है, आपके लास्ट नेम और आपके हम्म, फर्स्ट नेम में थोड़ा ज्यादा गैप है, तो वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं बट ढकेल रहे हैं चीजों को। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा चीजें भी वेरी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी। नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट्स अबाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। जब तक अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे अच्छा आप लाइफ अच्छा में? एक चीज मेरा भी ये मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि सिग्नेचर तो हम एक बचपन में जैसे हम होते फिर हमें ख्याल आता है चलो हम इस क्लास में आ गए हैं सब लोग सिग्नेचर करते हैं हम भी अपने साथ अच्छा हमने सिग्नेचर बना दिए। तो वो सिग्नेचर हमारे ऊपर असर पड़ता है हमारी लाइफ में या हमारी लाइफ की बिना पे वो सिग्नेचर हम ऐसा करते हैं। आपकी सिग्नेचर ही आपकी लाइफ को डिसाइड करता है, क्योंकि सिग्नेचर से यू कैन क्लियरली टेल हाउ योर लाइफ पाथ इज गोइंग टू बी, अच्छा बिकॉज है। व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स द माइंड व्हिच इज ऑल द टाइम अच्छा हम एक्टिव। ऑटोमेटिकली वैसे ही खुद ही वैसी सिग्नेचर हम खुद दिल ही ये करेंगे, चाहेगा कि हम ये बनाए वही अपना दिल वही सबकॉन्शियस माइंड चाहेगा कि हम वही करें जो जो हम हमारे। जैसे हैं, हमारे अंदर चल रहा है और हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। तो अच्छा 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 सिग्नेचर से आप अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी अच्छा चेंज बड़ी करके, अच्छी बात आपने कही कि यानी कि इसी इससे पता ये चला कि हमारी जो हम होते हैं वो दिखता है कि वो हमारे सिग्नेचर बिल्कुल बता दिखता है। देंगे कि ये है बजाय इसके कि हमने सिग्नेचर जो बनाए उसका हमारे ऊपर कोई असर है नहीं ऐसा नहीं है जो जी हम हैं जी, वो हमारे सिग्नेचर है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत वैसे करना है ना, लोगों को मैनिपुलेट करना है, डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर निकालिए, वैसा वैसा सिग्नेचर कॉपी कर लिया, आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा। बिल्कुल। तो उनका कोई डिफरेंट टाइप कैसे क्या उनकी उसमें जी, की। बिल्कुल, कई सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं जो जैसे अब अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर हो गया, आपने देखा उनका ए भी बड़ा,
और बच्चन का बी कितना बीवी, बड़ा। हाँ, हाँ, वो भी बड़ा। अगेन उन जैसा कोई जी, आया जी, नहीं है, हाँ, और जी। उनके सिग्नेचर आप देखें उन जैसा, और ए उनका सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में उनका, ठीक है। हुँ। आप ये देखिए ना उन जैसा आया है, ना कोई ना कभी कोई जगह, आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, नोबडी। बिल्कुल तो ऐसा ही है, और चाहे वो वे वो अपने आप को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने बच्चन सरनेम को उन्होंने जहाँ आगे बढ़ाया है, वो हाँ, इम्पोर्टेंस इज बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल। जी, जी, तो बिल्कुल। उन्होंने उस बच्चन को सरनेम को बढ़ाया, राइट। तो ये सिग्नेचर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मुझे कहती हूँ सिग्नेचर आपकी सोच है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और हैंड राइटिंग इज अ वन फॉर्म ऑफ सक्सेस। इफ यू चेंज योर हैंड राइटिंग, इफ यू चेंज योर सिग्नेचर, you can really change your present and your future. It's the way you lead to success. इसलिए जाके मैं हमेशा कहूंगी नाज़रीन को भी, अपनी बच्चों की हैंडराइटिंग देखिए। हमारी तो खुद की चेंज करना मुश्किल है, बच्चों की तो हम अपनी चेंज कर सकते हैं। जी, 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 ये तो देखिए बड़ी वो कैसे हाँ, ओ बनाते हैं, कैसे डी बनाते हैं, हाँ। कैसे आई बनाते हैं, कैसे जे। अब देखिए आई में भी लोगों के बारे में पता चल सकता है। व्हेन यू पुट एन आई, और आई के ऊपर जो डॉट होती है उससे भी आप बता सकते हैं। कई लोग तो डॉट डालते ही नहीं, मतलब लाइफ में फोकस ही नहीं है, लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं उनका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कई लोग नहीं, मोटी ये आई वैसे डालते ये हैं बड़ी मज़े अच्छी बात आपने बताई कि अब बच्चे जो होते हैं ज़ाहिर है कि अभी उनका। उनको तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसे करो, ऐसे ना करो और जो भी तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता हो सकता है उनके उनके आप लाइफ में। सिग्नेचर देखे ना, कितने वो होते हैं, छोटे होते हैं, एकदम ना छोटे छोटे गिरते हुए हमेशा नीचे गिरते हुए सिग्नेचर होंगे उनके, मतलब उनके साइन, बोल के हाँ। साइन क्या उनकी हैंडराइटिंग, वो बढ़ती भी नहीं होगी उनकी हैंडराइटिंग नीचे गिरती हुई होगी हमेशा। जो हमेशा राइट, तो वो थोड़े पेसिमिस्टिक रहते हैं, डरते हैं बोलने में, सोच में, है ना। तो अगर ऐसा करवा दिया जाए उनको कि आप ये करें, इस तरह जी, करें, उनकी सोच भी उसी अकॉर्डिंगली फिर बढ़ेगी और एग्जैक्टली, थोड़ा-सा उनको एग्जैक्टली, लाइफ में ये होगा कि हम आगे थोड़ा-सा करेक्ट। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, बढ़ें आगे जी, और उनमें अच्छा वेरी और जी बड़ी ज़बरदस्त जी, बातें ये तो पता चल रही हैं और स्पेशली जो अपने ऊपर तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन हम बच्चों पे स्पेशली कि बच्चों जो पे हमारे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक ऐसी नर्चरिंग एज पे होते हैं कि हम उनको नर्चर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इट्स वन फॉर्म ऑफ वेरी मेजर सक्सेस इन योर लाइफ, वेरी मेजर फॉर्म। अच्छा लेकिन क्या बड़े लोग भी जो एक आदी हो तो जिस साइड पे जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह के मिसाल के तौर पे कोई देखिए ना, अगर आप छोटे-छोटे उस साइड लिखे ना आगे के जाके, तो असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए लिखिए थोड़ा। आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं लाइफ में। आप हैंड राइटिंग आपने देखा होगा, कई लोग हैं जिनकी सुसाइड नोट्स होते हैं। हुँ, आप उनके कोई भी सुसाइड नोट खोल लें और उनका उनकी हैंड राइटिंग देख लें, उनके सिग्नेचर देख लें, हमेशा या तो गिरती हुई होगी, या नॉन क्लियर होगी, या फिर पेसिमिस्टिक होता है ना, जैसे ऊबड़-खाबड़, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, बट लिख दिया। बड़ा मुश्किल है उनकी जी पढ़ नहीं आ पढ़ जी, तो वो बिल्कुल। क्या उनका क्या होता है? वो सुसाइड नोट्स, अच्छा, 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 सुसाइड अच्छा वाले, होता है। वो नोट्स हमेशा उनके हैंडराइटिंग, अब देखना कोई भी नोट छोड़ के जाएगा, उनकी जो हैंडराइटिंग होएगी हमेशा ऐसी होगी, बिल्कुल पेसिमिस्टिक हैंडराइटिंग, बिल्कुल नीचे गिरती हुई हैंडराइटिंग, बढ़ाव नहीं होगा, चढ़ाव नहीं होगा हैंडराइटिंग में। राइट। तो अच्छा ये एक किसी की बिल्कुल पक्की आदत है कि वो इस तरह लिखते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि बात जैसे कि उन्होंने सोचा कि नहीं मैं अपनी हैंडराइटिंग चेंज करूँगा हैंडराइटिंग, सिग्नेचर की नहीं अभी बात हो रही है। तो अगर वो हैंडराइटिंग चेंज करें और इस तरह जैसे आपने बताया कि इस तरह लिखना शुरू करें, तो क्या उनकी लाइफ में कोई चेंजेज़ या कोई फ़र्क पड़ सकता है कुछ टाइम बाद? जी, बिल्कुल, लाइफ में चेंजेस तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं कई बार ना, सभी आई एम श्योर सभी ब्लूटूथ पे कनेक्टेड होते हैं, लॉ हाँ, कौन हाँ, फॉलो ज़ाहिर है करता और है? क्या। सब कनेक्टेड होते हैं ब्लूटूथ पे। आप ड्राइव कर रहे हैं, हम नोटिस भी नहीं करते अपने आस-पास कि पेड़ है, घर है, हम सब नोटिस करते हैं सब कुछ। हाँ, 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 बस बिल्कुल पहुँच गए हम घरों में, लगता है चलो घर आ भी गया बातें करते-करते, पता ही नहीं ऐसे चला। होता है, ऐसे ही सब होता है। कुछ हमारा ऑटो मोड पे चल रहा है लाइफ। यही होता तो है। ऐसे ही होता है ना, जैसे आप लाइफ में एक ही साइड पे जाके सोते हैं, लेफ्ट साइड तो हमारी लेफ्ट साइड ही है, अपनी वाइफ को बोलेंगे हाँ बता, मैं हाँ, इस साइड भैया। हूँ तो मेरा चेस मत छेड़ मुझे, मैं इधर ही हाँ, सोता हूँ, ठीक है। हाँ, वो तो एक ही साइड का सोना है, उसी टेबल पे बैठ के उसी चेयर पे खाना खाना है, एक ही पैटर्न को इंसान फॉलो कर रहे हाँ, हैं। यूज़्ड टू होता है उस चीज़ लाइफ का। में चेंजेस लेके आए, कोशिश करें। ओह! चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, अगर हाँ। आप कुछ लाइफ में चेंज कर, लाइफ में थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 दिन लगेगा, आप करोगे क्यों क्यों तंग हो रहा हूँ, बट ऐसा जब वो चेंज आएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्योंकि ज़रूरी भी हमारा नहीं ब्रेन भी ऑटो मोड में चलता है ना, तो वो हाँ। चेंज करना अच्छा जरूरी लेकिन है। ये ज़रूरी भी नहीं कि उससे हम तंग हों, बल्कि पता है समटाइम्स तो ये होता है कि कुछ चेंज किया, तो अब हमें वो अच्छा लगता है, अरे भई चलो अब नहीं यही चीज़ है, जो हम इस कमरे में या यहाँ पर घर में जैसे कर रहे होते थे। जब उसको चेंज करके करते हैं तो एक अलग एक मज़ा होता है, एक म अच्छे जी, होता है। मुझे पता नहीं कि क्या हर एक का ऐसा होता है, बहरहाल मेरा इस तरह होता है, तो मुझे नहीं पता कि और लोगों का क्या होता है, लेकिन चेंज भी अच्छी change is also a one form of success, and it is very हाँ, important. Any वेरी गुड। change, to imbibe that change takes 21 days, and after 21 days you realize कि ये चेंज मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैं एक बेहतर जगह पे खड़ा हुआ हूँ। लाइफ में हर चीज चेंज करनी चाहिए, अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर, अपनी बॉटल, अपने टॉवल्स, चेयर जहां बैठते हैं, सब कुछ चेंज करना चाहिए। तो लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी जो एवरी सक्सेसफुल। 21 21 डेज लगते हैं अच्छा उसको वो चेंज होने एक में चेंज लगते हैं। को अडॉप्ट हाँ, करने के फिर लिए। अगर अच्छी लग रही है तो हम जितने अरसे भी उसको जितना टाइम भी हम उसको लेके चलें। जी, बिल्कुल। सो ऑब्वियसली चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज से हुँ, आपका ना
इट्स वन फॉर्म ऑफ सक्सेस। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना लाइफ में, उनके लिए वन फॉर्म ऑफ सक्सेस इज डेफिनेटली चेंज। वेरी आई गुड, ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेसफुल पीपल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है और नेक्स्ट वीक ज़रूर बहुत से और इंटरेस्टिंग ऐसी बातें, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर आंचल लेके आएँगे हमारे लिए। आप फ़ोन नंबर ज़रूर बताइए, ताकि जो लोग भी चाहेंगे आपसे कॉन्टैक्ट जी करना, तो प्लीज़ अपना नंबर बताइए जाने से पहले। जी जी। बिल्कुल। 437-987-2906। एक बार रिपीट कर दें तो ज़रा और अच्छा हो जाएगा। 437-987-2906। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज आपने देखा कि बड़े ही इंटरेस्टिंग बातें हर वीक होती हैं, लेकिन इस आज मुझे बड़ा मज़ा आया और यकीनन आप लोगों को भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीक ज़रूर हाज़िर होंगे, मैं और डॉक्टर आंचल आपकी खिदमत में, और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आएँगे। तब तक के लिए गुड नाइट।